स्वागत है दोस्तों और एक बार मेरा कोड और इनदम यूट्यूब चैनल से सभी को। और मेरा अभी जो मेन वीडियो जो बना रहा हूँ तो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग मतलब एक कैलकुलेटर नहीं जो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे क्या हमारा जो मतलब जो वेदर रिपोर्ट जैसे मतलब आप डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस जो होता है वो आप हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। खुद के हाथ से बनाएंगे वेबसाइट और वीडियो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है और जिन लोगों को ये चीज़ चाहिए कि कैसे वो बना सजा सकते हैं तो मैं वो ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले मैं क्या करूँगा एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ आप लोगों को। तो ये चीज़ होता है जैसे आप अगर गूगल में सर्च करते हैं मतलब फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस अगर ऐसे लिखे आप लोग, एक मिनट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस अगर ऐसे आप लोग इधर पे कैलकुलेट करें फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कैलकुलेट तो इधर पे आप लोगों को मिल जाएगा एक जो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, केल्विन से भी कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो इधर पे क्या कर रहा है मतलब इधर पे हम लोग अगर सेल्सियस ले लेते हैं और इधर पे अगर हम लोग फ़ारेनहाइट ले लेते हैं तो हम लोग को पता है 0 डिग्री सेल्सियस मीन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो ये जो थ्योरम है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब एफ जो C/5 इजिकल टू F-32/9 थ्योरम है, उस थ्योरम के दरुन आप इधर पे अगर फ़ारेनहाइट कोई डाले मतलब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इजिकल टू 37.777778 जो दिया गया है सेल्सियस में। तो ऐसे ही हम लोग एक क्या बनाएंगे, हमारा जो वेबसाइट है मतलब एक वेब पेज बनाएंगे जिसके अंदर CSS जावास्क्रिप्ट एंड HTML तीनों चीज़ को डाल के हम लोग ऐसी तरह एक कैलकुलेटर बनाएंगे मतलब जो सिर्फ टेम्परेचर जो रहता है वो टेम्परेचर को कैलकुलेट करेगा। तो चलो गाइस शुरू करते हैं हमारा आज का जो वीडियो है वीडियो को। तो हम लोग फ़िलहाल आ चुके हैं हमारा जो एक मतलब इधर पे हम लोग एक जो फ़ोल्डर है फ़ोल्डर में आके इधर पे हम लोग प्रोजेक्ट पहले बना लेंगे, इधर पे नया फ़ोल्डर बना के जो क्योंकि इधर पे ही सब कुछ राइट करना पड़ेगा तो इधर पे मैं कर देता हूँ टेम्परेचर टेम्परेचर करके एक फ़ोल्डर बना दिया। अब इधर पे हम लोग क्या करेंगे, इधर पे हम लोग VS कोड में ओपन कर लेंगे ये जो फोल्डर है फोल्डर को। और VS कोड में ओपन करने के बाद इधर पे हम लोग पहले हम लोगों का मेन जो चीज़ रहेगा HTML आएगा, ठीक है। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये तीनों को डाल के मैं कर रहा हूँ वीडियो। तो पहले हमारा HTML फाइल आएगा तो temp.html पहले हम लोग का जो HTML का मेन जो बॉडी है मतलब मेन जो बॉडी रहेगा तो जो स्केलेटन है मतलब जो HTML है उसको पहले बना लेते हैं। पहले एक बॉयलर प्लेट फटक से लगा लेते हैं। बॉयलर प्लेट लगाने के बाद अब इधर पे कर देते हैं वेलकम टू टेम्परेचर कैलकुलेटर। ओके, टाइटल में ये वाला चीज़ हम लोग डाल दिया। अब बॉडी के अंदर इधर पे हम लोग सारे कुछ डिज़ाइन जो कुछ भी रहेगा सब कुछ इधर पे हम लोग फिलअल करेंगे। तो जो फोल्डर है फोल्डर को मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ और इधर पे मैं बॉडी में डालूंगा फिलहाल जो एक हमारा हेड टैग रहेगा। हेड टैग और बॉडी के अंदर जो वगैरह वगैरह जो चीज़ आएगा पहले हम लोग HTML में सब कुछ राइट कर लेते हैं, फिर उसके बाद CSS में चलेंगे। अब एक साइड में हम लोग करेंगे क्या, टेम्परेचर का मतलब सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, और एक साइड में हम लोग बनाएंगे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है गाइस। तो पहले हम लोग सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जो टेबल है वो बना लेते हैं, फिर दूसरे साइड में फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, और दोनों चीज़ मतलब बिलो पे लिखा जाएगा। आप देखो गाइस, तो इधर पे हम लोग पहले क्या डालेंगे, एक हेडिंग टैग जो रहता है हेडर टैग जो H1 करके वेलकम टू माई टीम, वेलकम माई देने की कोई ज़रूरत नहीं, वेलकम टू टीम मैनेजर कैलकुलेटर बाय कोड और इनम, ठीक है। अब हम लोग का जो हेडर टैग है वो आ चुका है। हेडर टैग आ जाने के बाद फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिप डॉट कंटेनर करके मतलब दो कंटेनर जो है कंटेनर बनाएंगे। एक रहेगा हमारा जिसके अंदर सारे जो सबमिट बटन सब कुछ आएगा, तो इसमें हम लोग एक क्या कर लेते हैं, डिप डॉट मीन क्लास जो होता है। अब हैश मीन जो रहता है उसको बोला जाता है जो हमारा इधर पे देखो दिखा रहा है एमेट एवरविजन में, मतलब हैश मतलब आईडी और डॉट मतलब जो रहता है वो क्लास होता है। तो हम लोग इधर पे क्या कर लेंगे, डॉट कर लेंगे, डिप डॉट
कंटेनर नहीं, कंटेनर नहीं, इधर पे हम लोग कंटेनर ही कर देते, कोई भी वेरिएबल अब इस पे कॉन कर देते, ठीक है भाई, डिप डॉट कॉन। और एक बार हम लोग को दो चाहिए, एक डिप डॉट कॉन हो गया और एक बार डिप डॉट कॉन, ठीक है। दो दो कौन क्लास, मतलब एक ही सेम क्लास हम लोग सेम रख सकते हैं, बट जो हमारा मेन जो आईडी रहता है, आईडी यूनिक होता है, तो उसको एक ही रखना पड़ेगा। और एक चीज़ इधर पे डालना पड़ेगा, हम लोग इन दोनों को और एक कंटेनर के अंदर हम लोग इनपुट करेंगे, क्योंकि हमारा काम रहेगा इसको, मतलब दो कंटेनर को अलग अलग डिस्टेंस से हम लोग इधर पे जो मतलब फ्लेक्स बॉक्स यूज करेंगे, तो CSS में फ्लेक्स बॉक्स, तो दो कंटेनर जो रहेगा, दो कंटेनर को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। इधर पे एक सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करेगा और दूसरी ओर फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कैलकुलेट करेगा, ठीक है गाइस। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल इस पे हम लोग डालेंगे, एक साइड हमारा आएगा डिप डॉट, और इसको मेन कर देते, ठीक है गाइस, इसको डिप डॉट मेन करके, और इसके अंदर जो रहेगा वो इन दोनों के अंदर आ जाएगा। अब ये दोनों इसके मेन के अंदर आ चुका है, एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ सही तरीके से आ चुका है दोनों चीज़। तो अब मेन के अंदर ये दोनों चीज़ है, और अब चलो बनाते हैं इसके अंदर कंटेनर। बट इसके पहले हम लोग दो दो इनपुट टैग लेंगे, और जो हमारा कैलकुलेट करके जो मतलब जो कैलकुलेट करके जो टेम्परेचर आएगा वो नीचे मतलब बिलो आएगा, तो इन दोनों का नीचे कर देते, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर पहले हम लोग एक इनपुट टैग डालेंगे, इनपुट टैग डालेंगे, और इनपुट टैग में इधर पे लिखेंगे, टेक्स्ट में ही रहेगा, और टेक्स्ट में हम लोग डालेंगे क्या, इसके अंदर टाइप इजिकल टू इनपुट, आईडी इजिकल टू, आईडी में हम लोग डालते हैं ये क्या रहेगा, पहला वाला सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, मतलब इसको डाल देते हैं। तो इधर पे सेल्सियस डालेगा, मतलब कोई भी अगर सेल्सियस डालता है तो फ़ारेनहाइट में पहले कैलकुलेट होगा, ठीक है। चलो इस पे सेल्सियस हम लोग डालते हैं, मतलब सेल करके इसको डाल देते हैं। और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, इनपुट टैग के अंदर अब आएगा क्या चीज़, इसके अंदर एक इनपुट आएगा और एक बॉटम आएगा, और एक बटन जो है वो बटन, सबमिट बटन जो है, इसको कर देते हैं टाइप इजिकल टू सबमिट, सबमिट बटन रहेगा, और इसके अंदर हमारा आएगा कैलकुलेट, ठीक है। ये दोनों चीज़ आ गया। अब इन दोनों चीज़ के बाद फिर जो हमारा कैलकुलेट होके जो टेम्परेचर आएगा वो नीचे लेवल होके आएगा, तो लेवल कर देते हैं, लेवल। अब इस लेवल को हम लोग क्या करेंगे, लेवल को हम लोग एक यूनिक आईडी देंगे इसको, और एक यूनिक आईडी दे के इसको लिखेंगे, एक कैलकुलेट हो रहा है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो इसको फैर कर देते हैं, ठीक है, फैर कर देते हैं। और अब ये दोनों चीज़ हो जाने के बाद फिर इसके बाद जो मतलब और एक दो जो दूसरा कौन है, क्लास कौन, जो दूसरा वाला जो कौन है, इसके अंदर भी हम लोग यही सेम चीज़ रिपीट करेंगे। तो यही तीनों को कॉपी कर लेते, बट आईडी जो है उन लोगों को चेंज करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। अब इसका जो इनपुट टैग आएगा सेल्सियस को सेल के बदले में इसको सेल सी कर देता हूँ, और इसको फैर हाँ कर देता हूँ, क्योंकि आईडी तो यूनिक रखना पड़ेगा ना इसी रिगार्डिंग। तो ये दोनों चीज़ मेरा हो चुका है अभी फ़िलहाल, और इसको भी और एक क्लास दे देता हूँ जो सबमिट बॉटम है, सबमिट बॉटम को क्लास कर देता हूँ क्या, बॉटन, ठीक है गाइस। अब ये सारे चीज़ मेरा हो चुका है, बॉटन भी बन चुका है, और इसको भी मैं कर देता हूँ क्या, इसका भी क्लास कर देता हूँ जो बटन, ओके। तो हमारा मेन चीज़ सब कुछ बन चुका है, और इसमें अभी फ़िलहाल और कुछ बाकी नहीं है। अब इसको थोड़ा सा VS कोड में रन करके देख लेते हैं कैसा चल रहा है। बहुत सही तरीके से आ चुका है। तो इधर पे जो मेरा वेलकम टू कोडर मतलब अभी जो दिखाई दे रहा है ये सही तरीके से आप लोग बोलोगे कि ये क्या है भाई, ये मतलब ऐसा ऐसा, इसमें हम लोग CSS जब डालेंगे तो वो बिल्कुल सही तरीके से चलेगा। अब इसमें थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक मतलब क्यों हम लोग ब्रेक कर रहे हैं इसको, मैं बोलूँगा ज़रूर। इसको ब्रेक करने पे होगा या जो बॉटम रहेगा, बॉटम के बाद ये दोनों ब्रेक हो जाएगा, और इनपुट टैग के बाद भी हम लोग ALT करके इन लोगों को भी ब्रेक कर देते हैं। इन दोनों को, इसको तो मैं पहले से ही सिलेक्ट करके रखा हूँ, इन दोनों को भी ब्रेक कर देते, तो वो जो चीज़ है ये आ जाएगा अब नीचे, ठीक है। अब आ जाने के बाद इसमें एक हेडर टैग भी हम लोग डाल लेते हैं।
इस पे हम लोग हेडर टैग में डालेंगे क्या ना, कॉन के अंदर जो हेडर टैग रहेगा उसके अंदर हम लोग डालेंगे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, और इसके अंदर मतलब जो हेडर रहेगा हमारा और एक रहेगा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब इसका जो फॉर्मूला है दोनों का, मतलब जो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, जो फॉर्मूला दोनों का लगा गया है, अब ठीक है लास्ट में हम लोग देखेंगे। वैसे ही ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, ऐसे एक टेबल रहेगा, टेबल के अंदर ए इक्वल्स टू डाल के कर रहा है ये लोग, मतलब इधर पे जो सबमिट मतलब जो रहेगा, अगर आप एक डाल देते तो ये ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा। अगर इसमें ये ऑटो लोडर किया गया है जावास्क्रिप्ट में, अब इस पे मैं ऑटो लोडर नहीं कर रहा हूँ, तो इस पे हम लोग को बेसिकली सबमिट बॉटम का यूज कर रहा हूँ। तो सबमिट बॉटम पे यूज करके सबमिट अगर मारूंगा तो वही सेम रेजुलेशन जो है वही आएगा। ठीक है, तो चलो इसको कर देते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो अब आ गया है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, अब कैलकुलेट जो है वो भी आ चुका है, सब कुछ सही चल गया है हमारा। अब इन सारे चीज़ को हम लोग CSS में राइट करेंगे। तो इस पे और कुछ नहीं, और एक चीज़ मैं डाल देता हूँ इस पे बॉडी के अंदर, और एक चीज़ मैं कर देता हूँ जो हमारा लिख देता हूँ। इस पे क्या लिखता हूँ, इस पे लिखूँगा कि फुटर, नहीं तो H2 करके डाल देता हूँ, इस वेबसाइट क्रिएटेड बाय कोड ऑरिंदम। ओके, तो चलो ये भी हो चुका है फुटर, मतलब ये जो हमारा फुटर रहता है फुटर के अंदर भी डाल सकते हैं, बट इस पे ही हम लोग डाल दिए फिलहाल, तो ये भी चल जाएगा। अब दिस वेबसाइट क्रिएटेड बाय कोड ऑरिंदम, ओके सब कुछ सही है। एंड अभी फ़िलहाल इसमें और कुछ डालने का ज़रूरत नहीं। चलो अब हमारा मेन जो फोकस रहेगा इस पे, एक बॉडी हम लोग फ़िलहाल बना चुके हैं, इसका जो बॉडी है बॉडी हम लोग बना दिया है। अब बॉडी के अंदर हम लोग CSS डालेंगे। तो इस पे CSS डालने के लिए हम लोग इधर पे लिखेंगे लिंक जो रेफरल सीट है, और इसका CSS रहेगा हमारा स्टाइल डॉट सी एस एस मीन कैस्केड स्टाइल सीट। और इस पे हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टार मतलब ऑल जो रहेगा, ऑल का जो पैडिंग है पैडिंग को हम लोग कर देंगे 0 पिक्सल, और मार्जिन जो है मार्जिन को भी हम लोग कर देंगे क्या 0 पिक्सल। और इसके साथ बॉक्स साइजिंग जो रहता है हमारा वो हम लोग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। एक मिनट, जो हमारा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ये वाला करने पे जो हमारा बॉक्स रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा। अब इस पे स्टाइल डॉट CSS को इंक्लूड कर देते हैं, स्लैश करके स्टाइल डॉट CSS को हम लोग इंक्लूड कर दिए हैं। तो चलो गाइस इसको देखते हैं। हाँ सब कुछ देखो, पैडिंग मार्जिन सब कुछ अभी गायब हो चुका है। तो अभी अब इसके अंदर सब कुछ राइट होगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस पे जो यूज करेंगे वो हमारा रहेगा फ्लेक्स बॉक्स, मतलब यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। तो फ्लेक्स बॉक्स ही हम लोग यूज़ करेंगे, तो डिस्प्ले को फ्लेक्स करने के लिए। और तो इसके रिगार्डिंग हम लोग अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, तो ऑल करके सब कुछ हो गया है। अब हमारा जो मेन रहेगा H1, जो इधर पे H1 टैग डाला गया है, इसको भी मैं एक डीप डॉट कंटेनर के अंदर अगर डाल दूँ तो सही रहेगा। जो H1 है हमारा, इसको भी अगर एक डीप डॉट कंटेनर, तो नहीं तो परेशान हो जाएगा डीप डॉट, कोई परेशान नहीं, मतलब वो H1 को अगर मैं इधर पे करूँ तो ये फोकस रहेगा। अब इसको चलो इसको ही H1 रहने देते हैं, अब लास्ट में अगर कुछ भी गड़बड़ी आता है तो वो देख लेंगे हम लोग। तो एक बार अगर मैं H1 डाल के इसके अंदर अगर मैं कलर को कर देता हूँ ब्लू करके, एक बार देखता हूँ, एक मिनट बस, एक छोटा सा मेरा टेस्ट है। तो मेरा सभी जो H1 है वो सारे H1 कैलकुलेट हो जा रहे हैं, मैं वही सोचा था। तो इसको मैं हम लोग और एक डीप डॉट हेड कर देते हैं। ठीक है, इसको डीप डॉट हेड के अंदर अगर हम लोग डाल देंगे तो ये भी एक मतलब यूनिक आईडी से चला जाएगा। तो अभी सब कुछ फ्लेक्स करने के लिए रेडी है फिलहाल। तो चलो गाइस।
अब इधर पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पहला जो काम रहेगा, जो बॉडी रहेगा, बॉडी को हम लोग क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, क्योंकि उसमें बहुत सही रहेगा। बॉडी को ब्लैक, या बॉडी को हम लोग अगर कुछ कलर या कुछ स्क्रीन देते हैं तो वो भी सही रहेगा, वो लास्ट में देंगे। चलो अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, इसको जो मतलब हमारा H1 जो है, मतलब डिप डॉट हेड, हेड के अंदर जो H1 है, तो पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं डॉट हेड, मतलब हेड क्लास जो है, हेड क्लास को हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले को कर देंगे फ्लेक्स, और फ्लेक्स के बाद उसके साथ फ्लेक्स डायरेक्शन रहेगा हमारा। फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो रहेगा रो नहीं, ये रहेगा हमारा कॉलम, जो भी आप डालना चाहेंगे। तो इसको कॉलम कर दिया, और कॉलम करने के बाद इसका जो विड्थ है, विड्थ को कर देंगे हम लोग इधर पे समथिंग अबाउट 10 और 20, आई थिंक 15 वी डब्ल्यू इज़ गुड एनफ। और उसके साथ हाइट को कर देते हैं, हाइट को कर देते कितना, नहीं, वेट को हम लोग 100% रखेंगे, क्योंकि इधर पे जो ये मेन चीज़ रहेगा, तो इसको मतलब हेडर टैग में वेट को हम लोग 100% मतलब पूरी डिस्प्ले ले लेगा। और हाइट को कर देंगे हम लोग 15 VH। और ये हो जाने के बाद अब इसको देखते हैं थोड़ा सा, हाँ अब इसमें थोड़ा सा स्पेसिंग आ चुका है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, तो ये आप लोगों को सही तरीके से अब दिखाई देगा। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, और इसको इधर पे इस साइड पे हम लोग करके देखो देखो देखो। नहीं तो इसको लास्ट में जो विजुअल स्टूडियो का जो हमारा इमिटेड टूल है, मतलब एक्सपेक्ट टूल, जो एस्पेक्ट टूल है, एस्पेक्ट से हम लोग क्रिएट कर लेंगे, ठीक है छोड़ो। तो विथ हाइट जो है वो हमारा दोनों चीज़ हो चुका है। अब हेड के जो विथ हाइट दोनों आ चुका है। अब हेड के अंदर जो H1 टैग लगा गया है, H1 को हम लोग क्या कर देंगे, डॉट हेड, और उसके अंदर जो H1 टैग है, मतलब H1 जो टैग है, इसको हम लोग कर देंगे, कलर को कर देते हैं क्या, इसका कलर को हम लोग अभी फ़िलहाल रेड या ब्लैक, रेड ही रखते हैं। इसका कलर को रेड कर दिया, तो इसका कलर जो है रेड आ गया। और उसके साथ इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो रहेगा हमारा सेंटर, मतलब वो बीच में रहेगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। तो ये सेंटर पे आ चुका है सही तरीके से। और उसके साथ अभी ये दोनों चीज़ डालने के बाद फिर हम लोग आएंगे दूसरे चीज़, जो मेन रहेगा हमारा मेन। तो इधर पे बेसिकली ऐसी तरीके से, मतलब एक मतलब बॉक्स रहेगा, बॉक्स के अंदर एक साइड पे हम लोग फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करेंगे, और दूसरी साइड पे हम लोग सेल्सियस कैलकुलेट करेंगे, तो उस पे ही काम चल जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, फिलहाल जो मेन रहेगा, मतलब मेन को मैंने आईडी डाला ना, मेन को क्लास में ही डाला, ठीक है चलो सही है। डॉट मेन इज इक्वल टू डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स में राइट कर रहे, तो फ्लेक्स करेंगे, और फ्लेक्स का जो डायरेक्शन रहेगा वो हमारा रहेगा कॉलम नहीं, इस पर रो वाइज करेंगे, क्योंकि दोनों जो बॉक्स, उसके अंदर भी बॉक्स आएगा, अब इन दोनों के अंदर भी बॉक्स आएंगे, तो इसको मैं रो वाइज कर देता हूँ। और उसके साथ इसको और एक चीज़ मैं डाल देता हूँ, इसका जो वीट है, जो वाइट है, इसको कर देता हूँ मैं कितना दूँ, 80 VH समथिंग लाइक 80 VH इज़ गुड एनफ आई थिंक। 80 VW देखते हैं एक बार कितना आया है 18 VW में। ठीक है 18 VW सही है। 18 VW में कितना आ रहा है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इंस्पेक्ट करके। 18 VW में कितने तक, अब कितने तक आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसको 18 VW कर देते हैं, और उसके साथ इसका जो हाइट है, हाइट को हम लोग रखेंगे फ़िलहाल, हाइट जो है इसका हाइट को हम लोग फ़िलहाल करेंगे कितना, 70 VH, इसको भी 18 VH कर देते हैं चलो। और ये दोनों सेट हो जाने के बाद अब इन दोनों को हम लोग रैप अप करेंगे, तो फ्लेक्स रैप जो रहता है, फ्लेक्स रैप को हम लोग रैप कर देंगे, तो दोनों जो रैप है वो रैप हो जाएगा। और उसके साथ जो जस्टिफाई कंटेंट है, इसको हम लोग स्पेस इवेंटली कर देंगे, तो सही रहेगा स्पेस इवेंटली। और अलाइन आइटम को क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे, मतलब सारे जो चीज़ है वो सेंटर पे आ जाएगा। तो देखते हैं कैसा बना है, बिल्कुल सही, जैसे मैं बोला था वैसा ही आ गया। तो सब कुछ हो चुका है।
अब सिर्फ जो हमारा काम बचा है इसके अंदर, इसको कलर सब कुछ करना पड़ेगा। तो अब मेन बन चुका है, मेन के अंदर जो है कौन एक रहेगा, मतलब पहला कौन और दूसरा कौन, मतलब दो कौन ही सही है। तो इसको हम लोग बॉर्डर कर देते हैं। बॉर्डर के अंदर कलर रखेंगे हम लोग वाइट या ग्रे रखेंगे, ग्रे में कलर ठीक है। तो डॉट मेन, मेन के अंदर जो दो कौन है पहला, मतलब एक साथ दोनों ही सिलेक्ट हो जाएगा। इसको भी डिस्प्ले को हम लोग फ्लेक्स कर देंगे, और फ्लेक्स कर देने के आफ्टर फ्लेक्स डायरेक्शन जो हमारा रहेगा वो हमारा चलेगा कौन सा वाइज, जो दोनों कौन है, कौन के अंदर ए है तो भी कॉलम में आएगा ए। अब ए कॉलम में आ जाने के बाद फिर इसका जो मतलब वाइट जो है, इसका वाइट को हम लोग कर देते, कितना करेंगे इधर पे, कितना देने में अच्छा होगा, 20 VW 13 VW 13 VW कर देते चलो। और अगर सही नहीं रहता तो उधर से हम लोग कर देंगे। और इसका हाइट जो है, हाइट को हम लोग डालेंगे इधर पे समथिंग अबाउट 13 14 14 VH करके देखते चलो। और ये दोनों चीज़ आ जाने के बाद फिर इसको हम लोग अगर एक बार चेक करने जाए तो कैसा आया जी, बिल्कुल सही आया है। तो इस पे शायद मुझे लग रहा है ऐसा कि हाइट में दिक्कत आ रहा है, नहीं हाइट में दिक्कत नहीं, इसको भी जस्टिफाई कंटेंट करके सेंटर कर देते। इसके अंदर जो कंटेंट रहेगा वो हमारा सेंटर पे रहेगा, और अलाइनमेंट आइटम करके इसको भी हम लोग सेंटर कर देंगे, तो दोनों चीज़ सेंटर पे आ जाएगा। अब देखते हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बना है। अब ये सारे चीज़ सेंटर पे आ जाने के बाद फिर हम लोग इधर पे क्या करेंगे, इसका जो एक बॉर्डर डाल देते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना बॉर्डर पे काम कर रहे हैं। बॉर्डर जो है इसको कर देते 2 पिक्सल सॉलिड रेड करके देखते हैं पहला। अब रेड में हम लोग अगर डालेंगे तो ये रेड बॉक्स हो चुका है दोनों चीज़, और स्पेस इवेंचुअली में यही काम होता है। तो बिल्कुल सही दोनों बना है, ये दोनों बॉक्स है अलग अलग से। और मेन को हम लोग स्पेस इवन, इसको स्पेस बिटवीन करके एक बार देखते हैं, वो तो बाहर चला जा रहा है। स्पेस इवेंचुअली 18 VH में इसको हम लोग वाइट्स को 100% कर देते तो पूरा डिस्प्ले ही ले लेंगे। इसको दे देने दो, लेने दो, तो और भी बीच में आएगा दोनों। अब देखो दोनों बिल्कुल बीच में आ चुका है, दोनों बिल्कुल मिडिल पे है। और इस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और भी डिज़ाइन देना है अब इसमें। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा डिज़ाइन हुआ है, और भी डिज़ाइन देना है। तो ये दोनों हो जाने के बाद फिर हम लोग इसके अंदर, मतलब मेन डॉट कॉन जो है, इसके अंदर जो हेडर टैग है डॉट मेन डॉट कॉन के अंदर जो h1 टैग है, इसको क्या करूँगा मैं कलर कर देता हूँ। इसका कलर जो रहेगा वो हमारा रहेगा वाइट नहीं, इसको भी हम लोग फिलहाल ग्रीन कर देते, चलो इसको ग्रीन कर देते हैं। और इसका, हाँ और एक बात, इधर पे जो डिस्प्ले रहेगा, इसका डिस्प्ले को हम लोग कलर बैकग्राउंड कलर जो है वो हम लोग क्या कर देंगे, ग्रे कर देते हैं। तो इस पर थोड़ा सा ग्रे का फेड आएगा। हाँ अब सही लग रहा है, अब सही लग रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक कर देते हैं पूरी तरीके से, 000 RGB का जो कलर है 00, तो ब्लैक हो चुका है बिल्कुल सही तरीके से। और इसके साथ अभी H1 जो है, H1 का कलर ब्लैक है। और फॉन्ट का जो साइज़ है, फॉन्ट साइज को हम लोग क्या कर देंगे, इधर पे कितना रैम दे, 2 रैम में सही है, 2 रैम कर देते हैं। इसको 2 रैम रहने देते हैं। तो 2 रैम में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ओके थोड़ा सा मैं बड़ा, 2.5 रैम, ओके बिल्कुल सही है। तो ये भी हमारा बन चुका है। ये बन जाने के बाद फिर हम लोग इधर पे क्या करेंगे, जो थोड़ा सा इसको पैडिंग दे देते हैं। जो H1 है, H1 को पैडिंग मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन जो रहेगा इसका मार्जिन बॉटम से रहेगा थोड़ा सा, कितना 10 पिक्सल कर देते हैं। 10 पिक्सल में ही हो जाना चाहिए, दोनों थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा इससे। और थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, इसमें ही देख लेते हैं कितना मार्जिन दिया जाए इसको। जो ये है
इसको हम लोग अगर 10 पिक्सल के अलावा अगर थोड़ा सा बड़ा लेते हैं इसी तरह 13 पिक्सल, नहीं नीचे तो फिर से लिखना भी पड़ेगा। आई थिंक 20 पिक्सल इज़ गुड एनफ, 20 पिक्सल कर लेते हैं 20 पिक्सल। फिर लास्ट में देखेंगे डिज़ाइन के बाद, जब जावास्क्रिप्ट डालेंगे तो उसके बाद अगर कुछ भी दिक्कत आता है तो वो चीज़ हम लोग हैंडल कर लेंगे लास्ट में। तो इसको 20 पिक्सल डाल दिया है फिलहाल। अब इसके अंदर जो मतलब इनपुट बॉक्स है जिस पे हम लोग इनपुट करेंगे, जो हमारा नंबर जो रहेगा, ये जो नंबर लेगा, तो जो इनपुट करेगा तो इसको हम लोग पहले क्या कर देंगे, इसको हम लोग शायद टेक्स्ट में डाले हैं, इसको नंबर कर देते हैं, इनपुट टाइप नंबर, क्योंकि टेक्स्ट कोई डाल नहीं पाएगा। नंबर वेरिएबल पे कर दिया है, क्योंकि टेक्स्ट डालेगा तो सिंटेक्स एरर आ जाएगा। देखो अब टेक्स्ट काम नहीं कर रहा है, अगर कोई नंबर डालता है तो नंबर लेगा वो। देखो 5.5 ऐसे ऐसे नंबर लेगा, ठीक है। अब ये चीज़ भी हम लोग का हो चुका है। हो जाने के बाद फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो दो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर h1 को पहले हम लोग डिजाइन कर लिया। h1 के बाद अब जो इनपुट टाइप ऑफ टेक्स्ट जो है दोनों का, इन दोनों को हम लोग थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, डॉट मेन डॉट कॉन इनपुट जो दोनों है, इनपुट के अंदर जो टाइप है, टाइप इक्वल्स टू, उधर पे टाइप क्या था, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नहीं नंबर, नंबर रहेगा। तो टाइप इज इक्वल टू नंबर, टाइप इज इक्वल टू नंबर। और इसको ऐसे भी आप लोग राइट कर पाएंगे, अगर ऐसे ही मानो अगर आप लोग राइट करना चाहते हैं। अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, इसका जो मार्जिन है, नहीं तो इसको थोड़ा सा विड्थ को कर देता हूँ मैं, कितना 13 VH, 10 VH, 5 VH, 5 VW, 5 VW। और इसका हाइट को कर देता हूँ कितना, इसका हाइट को कर देता हूँ 8 VH कर देता हूँ। देखते हैं एक बार ये कैसा हुआ है मेरा, ये बहुत छोटा हो चुका है। इधर से हम लोग कर देते क्रिएट, रुक जाओ। जो इनपुट टाइप टैग है इसको हम लोग कितना बड़ा रखेंगे, इतना भी नहीं, 29 28 शुड बी गुड एनफ आई थिंक। 28 VW कर देते तो फिर 28 VW, और उसके साथ इसका जो हाइट रहेगा वो रहेगा 5 VH। तो इस पे ही काम चल जाएगा हमारा। अब हो जाना चाहिए। तो ये भी बन चुका है मेरा इनपुट का टैग जो है। और इसका जो बॉर्डर रहेगा, मतलब जो इनपुट बॉर्डर है, तो बॉर्डर को हम लोग कर देंगे, बॉर्डर जो स्टाइल है वो हम लोग फिलहाल नान कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस पे जो बॉर्डर है वो चला जाएगा इधर से। और उसके साथ हम लोग इधर पे क्या करेंगे, अगर बॉर्डर स्टाइल को, मतलब बॉर्डर को आप लोग ऐसी तरह दोगे, कैसी तरह, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, फिर से मैं दे रहा हूँ रेड पे, इतना क्या प्यार है। तो इसमें साइड में एक बॉर्डर भी आ जाएगा, ठीक है गाइस। अगर इसमें बॉर्डर आप लोग डालेंगे तो ऐसी तरह साइड में बॉर्डर आ जाएगा। बट इस पे हम लोग फिलहाल ब्लैक ही कर देते हैं बॉर्डर को, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल ब्लैक कर देते हैं, तो ब्लैक में ही शो होगा। अब सही लग रहा है ना, बिल्कुल। और इसके साथ जो कैलकुलेट है, मतलब अगर कोई कैलकुलेट बटन पे प्रेस करता है, इस वाला जो कैलकुलेट बटन है, तो कैलकुलेट बटन को मैं क्या करूँगा, जो बॉटम है हमारा, बॉटम किधर गया, एक मिनट, जो दोनों का जो बॉटम है, बॉटम को क्लास BTN किया मैंने, ठीक है। तो इसका जो बॉटम है BTN, मिडिल पे ही आ गया है बॉटम दोनों। तो जो बॉटम जो है, इसको अगर हम लोग ऐसी तरह कुछ किए करते हैं, विड्थ को कर देते कितना, विड्थ को मानिए आप लोग, इसका विड्थ को, एक मिनट गाइस, इसका विड्थ को हम लोग अगर दे देते हैं, उधर पे कितना विड्थ देने पे सही हुआ था,
28 VH, तो इधर पे अगर 10 VW कर देते हैं और हाइट को अगर कर देते हैं कितना 556 VH कर देते तो कैसा दिखेगा मेरा बॉटम, जो मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। अब कैलकुलेट का जो दोनों का बॉटम है, दोनों बॉटम बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है। अब इसका जो मतलब बैकग्राउंड कलर है वो भी मैं डाल देता हूँ। बैकग्राउंड कलर इधर पर रहेगा हमारा बॉटम का ब्लैक रहने देते हैं, और इसका जो कलर है इसका कलर मैं कर दूंगा क्या ग्रीन, चारकोल ये वाला कर देता हूँ, तो सही लग रहा है। अब ये दोनों जो है दोनों मेरा बन चुका है बिल्कुल सही तरीके से। और इसका कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं। कर्सर जो है, कर्सर को पॉइंटर करने पे क्या होगा, हमारा कर्सर अगर कोई इस पे लेके जाए तो इस पे पॉइंट करेगा ये वाला चीज़। और दोनों बॉटम बन जाने के बाद फिर इधर पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट जो टैग है, मतलब ए वाला जो टैग है H2 का जो फुटर जो है, मतलब H2 में हम लोग क्या कर देंगे, इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर देंगे। फिर उसके साथ हम लोग इधर पे और एक चीज़ डाल देते हैं कि इधर पे फॉन्ट फॉन्ट साइज को कर देते कितना 3 रैम रख देते हैं, 3 रैम नहीं 2 रैम ही रख देते हैं। अब देखते हैं सेंटर पे आ चुका है ये वाला चीज़ भी। हाँ सब कुछ सही है हम लोग का। जो कैलकुलेटर है वो बिल्कुल, कैलकुलेटर जो है वो बिल्कुल सही तरीके से अभी मूव करेगा। और इसका डिस्प्ले जो अभी फ़िलहाल मैं वाइट रखा हूँ, इसको भी मैं बैकग्राउंड को चेंज कर दूंगा तो वो भी बिल्कुल सही दिखेगा। और ये जो है वेलकम टू टेम्परेचर, इसको थोड़ा सा मैं मतलब बड़ा कर देता हूँ। तो इसको बड़ा करने के लिए मेरा जो हेडर टैग है, जो head.h1 करके जो डाला हूँ, इसका फॉन्ट साइज जो है इसको मैं करूँगा 4 रैम। तो इस पे क्या आएगा, बहुत बड़ा हो गया 3 रैम। अब सही है। और इसका जो कलर है वो मैं फ़िलहाल वाइट कर देता हूँ। क्यों मैं वाइट कर रहा हूँ मैं बोलूँगा अभी। अब इस पे अगर हम लोग बॉडी को क्या करेंगे, अगर बॉडी को मानो कलर को कर देते हैं, सोचिए बॉडी का जो कलर है उसका बैकग्राउंड, इसका अगर बैकग्राउंड कलर को हम लोग ब्लैक कर देते हैं तो ये ब्लैक होके आ जाएगा, ब्लैक होके आ जाएगा पूरी तरीके से। अब देखो कैसा दिखाई दे रहा है, साइड हमारा बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है। और वो जो लास्ट में जो मैंने डाला था H2 का, इसका भी कलर में वाइट मतलब दिखे, वाइट कर देता हूँ तो ये भी वाइट पे आ जाएगा अब। हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है वेबसाइट हमारा। अब इसमें थोड़ा सा अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अब अगर आप लोग क्रॉस करना चाहते हैं हेडर टैग के बाद, फिर इसके बीच में आप लोग H1, क्या हो गया है, एक्स्ट्रा स्पेसेस आ चुका है मेरा। हाँ अब इसको अगर आप लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो लैंडस्केप लाइन है वो अगर क्रॉस करना चाहते हैं तो ऐसी तरह आप लोग दे सकते हैं। और इसको अगर एक इमेज दे देता हूँ मैं, इमेज मतलब कौन सा इमेज डालूँ इसमें, इसके अंदर चलो एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, मतलब किधर से मैं, HD करेंगे तो 4K HD वॉल पेपर, कुछ तो दिखा देना चाहिए सही तरीके से भाई। इमेज 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 कैलकुलेटर वाला इमेज, कुछ भी वॉलपेपर प्लेयर से मुझे मिलेगा शायद, कुछ भी। हाँ वॉलपेपर में ही मिलेगा इधर से। तो इसका जो एक इमेज हम लोग मतलब अगर टीम, अच्छा कौन सा वाला इमेज डालूँ गाइस, इसमें अच्छा लगेगा बैकग्राउंड में ब्लैक के जगह पे, तो कौन सा वाला डालूँ फिलहाल, ये वाला इस पे तो, या ये वाला पे सही लगेगा, मुझे मालूम ही नहीं चल रहा है कौन सा वाला पे अच्छा लगेगा। मैं इमेज चूज़ करने में बैठ गया, ये क्या चल रहा है। ओके मत छोड़ो इसको, इसको मैं कोई भी इमेज डाल देता हूँ। इस पे बहुत बहुत सारा मतलब सही सही इमेज आ रहा है। ये वाला इमेज कैसा लग रहा है मैं एक बार देखता हूँ ज़रा। ये वाला इमेज सही है, बिल्ली है शायद, नहीं 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 चाहिए।
ओके, यही वाला इमेज में अगर ब्लेंडर करूँ तो इधर पे कैसा दिखेगा मेरा साइड पे? सब कुछ सही तरीके से चल जाएगा। ओके, मैं इमेज नहीं चूज़ अभी इतना टाइम इमेज पे चूज़ करने में नहीं बिताऊंगा, तो वीडियो वैसे भी बहुत लंबा जाएगा, तो लोडिंग हो जा डाउनलोड करूँगा। इतना कैसे भाई? इसको मैं एचरेफ करके इधर से भी, मतलब अगर अलग करके इमेज को मैं अलग कर देता हूँ, ऐसी तरह इमेज ओपन इमेज इन न्यू टैब करके इसको ऐसी तरह भी मैं डाल सकता हूँ। इस पे इस पे भी मैं डाल सकता हूँ, या उधर से भी मैं डाल पाऊँगा, दोनों जिधर से भी मेरा मर्जी। तो डाउनलोड वॉलपेपर, डाउनलोड हो जा। ओके, डाउनलोड हो चुका है मेरा जो वॉलपेपर है फिलहाल। अब ये जो वॉलपेपर है, वॉलपेपर को मैं डाउनलोड फाइल से क्या करूँगा, इसको एक नेम देता हूँ, बीजी कर देता हूँ, बीजी डॉट जेपीजी जो है काट करके इसको मैं वो वाला जो मेरा फोल्डर बनाया था जो प्रोजेक्ट के माई प्रोजेक्ट में अभी फ़िलहाल, तो टेम्परेचर इसको इसके अंदर मैं फ़िलहाल डाल देता हूँ, ऐसे बाहर रख देता हूँ। ठीक है गाइस, तो इमेज आ चुका है। और उसके साथ अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड का कलर है इसको इसको एक फोल्डर में डाल देते हैं। क्यों इतना कंजूसी करूँ, मतलब बाहर में इतना सारा फाइल रखना भी सही नहीं है। हाँ, अब मूव हो चुका है वो इमेज के अंदर। ठीक है, अब इमेज के अंदर bg.jpg मूव हो चुका है। तो बैकग्राउंड में इमेज डालने के लिए अब बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं पहले ब्लैक डाला था, तो इसको मैं क्या कर दूंगा फिलहाल, इसको मैं कलरफुल करने के लिए, मतलब फुल जो बॉडी है, मतलब फुल जो बॉडी है, फुल बॉडी को मैं कर रहा हूँ फिलहाल। तो इसका बैकग्राउंड कलर को ब्लैक से हटा के इसको मैं ऐसी तरह लिखूंगा, URL इज इक्वल टू, और उसके साथ इमेज के अंदर जो है हमारा bg.jpg जो है वो आएगा। फिर उसके बाद हमारा नो रिपीट, और मतलब सेंटर करना पड़ेगा, तो सेंटर और सेंटर स्लैश कवर, मतलब सेंटर एंड कवर जो है वो भी आ जाएगा। फिर अगर मैं इसको रीलोड करूँ कैसा दिखेगा ये, देखो गाइस, आ चुका है ना बिल्कुल सही वाला हमारा जो साइट है, साइट अच्छा दिख रहा है ना अब सही? मतलब क्या बोलूँ, बहुत बढ़िया है। अब चलो, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मतलब जो टैग है ऊपर का जो ये जो डिज़ाइन है, इसको हम लोग फिलहाल ये छोड़ देते हैं, या इसके अलावा और कोई दूसरा सा भी डाल सकते हैं। इसको ब्लैक कर देते कलर को, या येलो कर देते, येलो ही कर देते, येलो पे से ही दिखेगा वो चीज़, येलो ही कर देते हैं। वो किधर गया, ऐसा थोड़ा सा करते ग्रीन। अब सही है। और नीचे जो रहेगा इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, अब इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब ये बॉडी में मैं डाला इसीलिए मैं डायरेक्ट बैकग्राउंड करके कर दिया, अगर मैं आफ्टर बिफोर सिलेक्टर यूज करके करता तो उधर पे ऑपासिटी देना पड़ता, और इधर पे भी अगर आप लोग थोड़ा सा ऑपासिटी, मतलब जो ओपासिटी रहता है वो अगर आप लोग थोड़ा सा देंगे तो उस पर भी काम चल जाएगा। इसको ओपासिटी जो है थोड़ा सा कम कम कर देता हूँ, नहीं तो वो वाला चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। ओपासिटी इज इक्वल टू 0.8 पे कितना आएगा, 0.8 पे। हाँ, अब जो है बाहर का चीज़ भी दिखाई देगा। और उसके साथ ओपेसिटी फिलहाल आप लोग रखोगे या उस पर ही सही बेटर लगेगा? छोड़ो, ओपेसिटी नहीं दे रहा हूँ, उस पर ही मतलब बेटर इफेक्ट आ रहा है, ग्लोइंग वाला जो इफेक्ट है उस पर ही सही आ रहा है, तो उसको ही मैं रख देता हूँ। और उसके साथ नीचे को इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूँ। ओके, ग्रीन या इसको वाइट रख देता हूँ। हाँ, और उसके साथ टेक्स्ट का जो वाइट है, मतलब जो टेक्स्ट का, टेक्स्ट नहीं, फॉन्ट का जो वाइट है, फॉन्ट का वाइट को मैं कितना करूँगा, फॉन्ट वाइट को मैं कर दूंगा बोल्ड, तो बोल्ड में दिखेगा थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा।
हाँ, अब सही है बिल्कुल। अब इन लोगों के अंदर हम लोग कलर डालेंगे और कलर डालने के बाद फिर सीधा हम लोग जावास्क्रिप्ट की ओर चले जाएंगे, ठीक है गाइस। तो इसको थोड़ा सा हम लोग कलर डाल देते फिलहाल। और उसके साथ और एक चीज़ जो हम लोग एज को डाला, इसको मैं फिलहाल मतलब सेंटर में क्या हो रहा है, अगर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सा ऊपर से ले रहा है। तो इसको मैं अगर ऐसी तरह से कर दूँ, जस्टिफाई कंटेंट इज इक्वल टू सेंटर और अलाइन आइटम इज इक्वल टू सेंटर कर देता हूँ, तो वो बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। अब हाँ, अब देखो गाइस आ चुका है ना बिल्कुल सेंटर पे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट स्टाइल देंगे। तो गूगल फॉन्ट से हम लोग फॉन्ट स्टाइल डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल फाइंड माई लोकेशन नहीं, गूगल फॉन्ट्स। तो इस पे हम लोग का जो फॉन्ट है, फॉन्ट मिल जाएगा, बहुत अच्छा अच्छा फॉन्ट रहेगा। और ये फॉन्ट कैसी तरह इंक्लूड किया जाता है वो भी मैं दिखा दूंगा। एज लिंक से भी आप लोग कर सकते हैं या डायरेक्ट उधर से। मैं इंपोर्ट करूंगा फिलहाल, ठीक है, इंपोर्ट फंक्शन में। तो कौन सा वाला फॉन्ट ले लूँ फिलहाल, एक अच्छा वाला फॉन्ट, अच्छा वाला फॉन्ट। एक अच्छा वाला फॉन्ट मैं ढूंढ रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा ऑलमोस्ट बिफोर वी लेट। गूगल फॉन्ट में इतना सारा फॉन्ट, मेरा मतलब हाँ ये वाला ही ले लेता हूँ, ठीक है गाइस, चलो इसको ही ले लेता हूँ। तो इसको अगर मैं लूँ तो कैसे मैं करूँगा, एक मिनट। ये वाला जो स्टाइल है इसको अगर मैं इंपोर्ट करूँ तो इस स्टाइल का नाम दिया गया है जो रेगुलर 400 और टाइप टेस्ट, जो बिल्कुल सब कुछ सही है। तो ये वाला ही फॉन्ट है मेरा फॉन्ट फैमिली के अंदर। इसको लिंक नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट कॉपी करेंगे इधर से। नहीं, इस पे और एक फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते, तो दोनों फ़ॉन्ट को हम लोग डायरेक्ट कॉपी कर देंगे। इसको और एक फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते। तो कौन सा वाला, और एक दो और एक वो जो स्टील वाला एक था इधर पे, वो मैं ढूंढ रहा हूँ। स्टील वाला किधर गया। ओके, ये वाला भी चूज़ कर लेता हूँ इधर पे, तो दो फ़ॉन्ट मेरा आ जाएगा। सिलेक्ट स्टाइल, हाँ, दो फ़ॉन्ट मेरा आ चुका है। और एक फ़ॉन्ट इसको दूँ लास्ट में, इसको भी मैं ले लिया। और उसके साथ ये जो हमारा टाइटल है, टाइटल में ये वाला फ़ॉन्ट हम लोग डालेंगे। तो ये वाला स्टाइल, ये क्या हो चुका है, ये ऐसे ऐसे क्यों शो कर रहा है मेरे को। ये वाला स्टाइल के साथ क्या गूगल खराब ही कर दिया है कुछ। अब आ गया, नहीं मेरा नेटवर्क ही स्लो है। ओके, तो ये वाला भी आ चुका है फिलहाल। तो ये जो सारे फ़ॉन्ट है, ये सारे फ़ॉन्ट को एक पैकेज में लेके मैं डायरेक्ट कॉपी करके इधर से इसका जो हेड है, हेड टैग के अंदर मैं इंपोर्ट कर दूंगा इसी तरीके से। अल्ट जेड करके मैं इसको थोड़ा सा देख लूँगा। और अब एक एक करके मैं फ़ॉन्ट लूँगा। कारसिव पहले ए वाला जो है इसको मैं हेड टैग में डालूँगा। तो इसको मैं कॉपी करके जो मेरा मेन हेड टैग है फ़ॉन्ट फैमिली, इसको मैं हेड टैग में अगर ऐसी तरीके से डालूँ तो देखो गाइस, ए वाला ऐसे हो गया मेरा फ़ॉन्ट का जो डिज़ाइन है। और ये वाला स्टाइल मेरा किधर गया, ये वाला जो स्टाइल में डाला था हेडर में, वो वाला स्टाइल नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। ये वाला में वेलकम टू, ओके, नहीं ये वाला भी नहीं चाहिए मुझे फिलहाल। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला स्टाइल था वो मेरा किधर गया, मतलब ये लास्ट वाला जो स्टाइल हम लोग सिलेक्ट किए थे। नहीं 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 नहीं, ये वाला नहीं, हाँ ये वाला ही शायद है जो चीज़ किजरियल वाला है। इसको ही अगर हम लोग कॉपी करके और एक बार अगर फॉन्ट फैमिली में डाल के देखें तो बहुत बड़ा जा रहा है। ठीक है, इसको ए वाला ही रहने देते हैं, ए वाला ही अच्छा लग रहा है। बोल्ड भी है थोड़ा सा और सही तरीके से भी है। इसको ही हम लोग डाल लेते हैं फिलहाल। देखो, यही वाला ही सही लग रहा है। अब ये दोनों चीज़ हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों फ़ॉन्ट है इन दोनों फ़ॉन्ट को भी थोड़ा सा कर देते हैं सही तरीके से। ये दोनों फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से इधर पे जाके कौन सा वाला ले, सेटिस्फाइड वाला, ये वाला एक बार राइट करके देखते हैं। इन दोनों के अंदर मतलब जो हमारा कौन के अंदर H1 जो है,
डॉट कॉन के अंदर जो H1 हमारा रहेगा, मतलब मेन डॉट कॉन H1 इधर पे, मतलब थोड़ा सा वैसा वैसा लग रहा है। ठीक है, इसका जो थोड़ा सा स्टाइल है, मैं क्या करूँगा, इसका जो मतलब जो डिज़ाइन है H1 को 2.5 रैम के अलावा 2.2 रैम कर देता हूँ, तो अब ये आ जाना चाहिए सही तरीके से। हाँ, अब ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है, और जो कैलकुलेट बटन है वो भी मेरा आ चुका है, सब कुछ मेरा बन चुका है फिलहाल। और ये जो बॉर्डर है, मतलब दोनों के अंदर ये जो बॉर्डर है, तो ये दोनों बॉर्डर को आप हटा भी सकते हैं या रख भी सकते हैं, जो आपका मर्जी है। तो बॉर्डर अच्छा लग रहा है आप लोग को, या बॉर्डर को मैं बॉर्डर को हटा दूँ? नहीं, बॉर्डर को ऐसे ही रहने देते हो। और इसके साथ और कुछ डालना है फिलहाल मुझे। ये जो कलर है, मतलब बॉटम के अंदर जो कलर है, इसको मैं वाइट कर दूंगा। अब बिल्कुल सही है। और इसका जो कलर है, इसका कलर मैं अगर कर देता हूँ इधर पे, मतलब जो हमारा इनपुट टैग नहीं, जो हमारा रहेगा, इसका क्या बोला जाता है, जो हेडर टैग रहेगा H1 को, अगर ब्लैक के अलावा इसको मैं इसी तरीके से सिलेक्ट करके ऐसा कर दूँ। नहीं 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 नहीं, इस पर बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बिंजल करके, नहीं वो भी नहीं लग रहा है, पूरी डेड, नहीं बहुत लग रहा है इसको। तो इसको फिलहाल ऐसे ही एक रहने देते हैं, ग्रीन ही रहने देते हैं फिलहाल। ये लो ही सही है ना गाइस, ये लो ही सही है। और इसको थोड़ा सा टेक्स्ट शैडो कर देंगे तो सही लगेगा, शायद मुझे लग रहा है। टेक्स्ट शैडो करके इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ कि मानो 3 पिक्सल -4 मतलब एक्स्ट्रा कलर में ऐड कर पाऊँगा, -4 पिक्सल 5 पिक्सल, और इसको मैं कर दूंगा ब्लैक। अब इसके अंदर टेक्स्ट शैडो आ जाना चाहिए। हाँ, अब लग रहा है बिल्कुल वैसा वैसा 3D एनिमेशन जैसा लग रहा है। और उसके साथ मैं इसको मैं वाइट कर देता हूँ, शायद वाइट में थोड़ा सा जचेगा, बिल्कुल डीप वाइट पे। हाँ, अब लग रहा है बिल्कुल सही तरीके से 3D एनिमेशन वाला कैरेक्टर लग रहा है, मतलब थोड़ा सा शैडो आ चुका है पीछे, देख सकते हैं आप लोग, मतलब जैसे ऊपर उठ गया है मेरा जो। अब इसको भी थोड़ा सा वो मैं टेक्स्ट शैडो डाल देता हूँ, डायरेक्ट कॉपी कर देता हूँ। इसको मैं कॉपी करके, जो हमारा H1 टैग है, इसको भी मैं थोड़ा सा टेक्स्ट शैडो डाल के, ये भी थोड़ा सा आ चुका है अब सही तरीके से, मतलब अंदर बाहर। अब ये जो सारी चीज़ है, सारी चीज़ मेरा आ जाने के बाद फिर लास्ट में मैं क्या करूँगा, जो बॉटम का फॉन्ट फैमिली है, इसको भी मैं एक फॉन्ट दे देता हूँ। इसको मैं ये वाला देखिए, एक बार देखता हूँ कैसा ये दिखाई देगा। बॉटम का जो फॉन्ट फैमिली है वो कैसा मेरा दिखाई देगा, एक बार देख लेता हूँ। नहीं, उसको वैसे ही रख देता हूँ। थोड़ा सा फॉन्ट का साइज को मैं बढ़ा लेता हूँ। फॉन्ट साइज जो है वो 20 पिक्सल कर देता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा मेरा फॉन्ट। अब सही है, अब सही है। अब इस पे अगर कोई वैल्यू डालता है, ऐसी तरीके से भी डाल सकते हैं, इसको भी हटाया जा सकता है जो कर्सर है। अब इस पे अगर कोई वैल्यू डालता है तो वैल्यू मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है गाइस, इस पे अगर कोई वैल्यू डालता है वो वैल्यू मेरा कैलकुलेट होके नीचे आएगा। तो इसको थोड़ा सा और लंबा करना पड़ेगा, किसको मैं बोल देता हूँ, ये जो मेरा वाइड जो है, वाइड मतलब हाइट जो है, इसका हाइट को थोड़ा सा और लंबा करना पड़ेगा। मैं एक बार इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ। इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सारी चीज़ को आप मोबाइल डिवाइस पे अगर करना चाहते हैं तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए और इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसको मैं अगर इसी तरह थोड़ा सा बढ़ा लूँ, 62 VH, 63 VH,
कैसा दिखाई देगा? अब सही है 63 VH में, 63 VH में बिल्कुल सही है, क्योंकि वो नीचे आएगा ना, इसी रिगार्डिंग मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। तो किधर गया ये वाला चीज़? मेरा कौन जो है 63 VH आएगा मेरा, 63 VH। और उसके साथ ये वाला जो लिख के आ रहा है H1 टैग, इसको अगर मैं पोजीशन को मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ, एब्सोल्यूट में वो ऊपर पे चला जाएगा सीधा। ओके, वो इसके साथ एब्सोल्यूट हो चुका है। अब अगर मैं इसमें ही देख लेता हूँ कितना बॉटम पे डालूँ, इस पे से ही मैं चेक कर सकता हूँ। जो H1 टैग है, बॉटम से अगर दूँ 3 रैम, ऐसा दिखना चाहिए 25 रैम पे। हाँ, 25 रैम ही रहने देते हो। बॉटम बॉटम को कर दूंगा मैं कितना, 25 रैम। अब ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब जो वैल्यू आएगा वो मेरा इधर पे आएगा, नीचे आएगा। तो और एक चीज़ में मुझे बनाना पड़ेगा, जो मैं भूल गया था इधर पे, जो मेरा ये वाला चीज़ है, इसका फ़ॉन्ट कैसा आ रहा है? बड़ा आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसको भी मैं डिजाइन कर देता हूँ। तो इसको भी करने के लिए इनपुट टाइप इजिकल टू नंबर, और इसका फॉन्ट साइज जो रहेगा मेरा, वो रहेगा 1.5 रैम। तो इसमें थोड़ा सा बड़ा दिखेगा ये वाला चीज़। अब अगर कोई डालता है ऐसा ऐसा ऐसा, और उसके साथ मैं फॉन्ट फैमिली भी इस पर डाल देता हूँ। फॉन्ट फैमिली को मैं डालूंगा फ्रैंकलिन स्टाइल लूसीडा सांस कर देता हूँ। ओके, 50। ओके, ये वाला चीज़ भी हो चुका है, ये वाला चीज़ भी हो चुका है। तो सब कुछ हो जाने के बाद अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इधर पे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट डाले हैं और फिर फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस डाले हैं दूसरे ओर। तो अभी ये जो दोनों चीज़ है, ये दोनों चीज़ हो जाने के बाद लास्ट में हम लोग को लेवल डालना पड़ेगा और प्लेस होल्डर एक दे देना पड़ेगा इन दोनों के अंदर। मतलब इनपुट टैग के अंदर एक प्लेस होल्डर भी हम लोग को डाल देना पड़ेगा। प्लेस होल्डर जो है वो रहेगा एंटर सेल्सियस वैल्यू, और इस पे भी हम लोग क्या कर देंगे, इस पे भी हम लोग प्लेस होल्डर करके एंटर फ़ारेनहाइट वैल्यू। तो इस पे एक फ़ारेनहाइट वैल्यू भी आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू आ जाने के बाद तो इस पे मतलब सभी लोग अब जान पाएंगे कि इसके अंदर क्या वैल्यू डालना है और इसको क्या वैल्यू डालना है। तो दोनों वैल्यू अब डाल दिया है, तो इनमें से पता चल जाएगा ना। अब इसको ऐसा तरीके से अगर ऐसा कर दे तो इंटर वैल्यू करके, ठीक है, अब हो चुका है बिल्कुल सही तरीके से। अब क्या करना पड़ेगा, हमारा जो लेवल आएगा, अगर मैं लेवल को एक वाट दे के देखता हूँ, एक तो एक कितना नीचे आ रहा है और कितना ऊपर आ रहा है। तो ये हमारा जो है लेवल आ रहा है इधर पे बीच में। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, फिलहाल लेवल ID इजिकल टू फेरा। तो हैशटैग फेरा, इसमें मैं और एक बार क्लास डाल रहा हूँ, क्लास इजिकल टू LB, क्लास इजिकल टू LB कर दिया। अब इसको मैं अगर कॉपी करके इधर पे पेस्ट करूँ, अब इस पे भी क्लास LB आ चुका है, तो दोनों में सेम क्लास जाएगा। तो इसको मैं हटा के अगर
डॉट एल कर देता हूँ। तो एल को मैं अगर फॉन्ट साइज 2 रैम कर देता हूँ, और उसके साथ अगर मैं इसका कलर जो है, कलर को अगर मैं कर देता हूँ इधर पे कितना, मानिए इसका कलर जो है, कलर को मैं कर देता हूँ प्योर ब्लैक ही कर देता हूँ। कलर को मैं अगर ब्लैक कर देता हूँ इधर से, तो मेरा ऐसा दिखना चाहिए। अब जो इस पे अगर कोई डालेगा कुछ भी जी करके, मैं एक बार डाल के देखता हूँ। हाँ, बट इसका वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है? इसको तो मैं क्लास भी दिया था। ओके इधर पे मैं कुछ नहीं लिखा, तो इस रिगार्डिंग वो नहीं आ रहा है। अब दोनों में आ गया, देख रहे हो गाइस? तो दोनों का आ जाने के बाद इसको मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये जो कैलकुलेट होगा वो मेरा उधर से होगा। तो ये भी हो जाने के बाद फिर लास्ट में हम लोग अभी क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट कैलकुलेटर सब कुछ मेरा आ चुका है फिलहाल, और इसको जावास्क्रिप्ट अब देना बाकी है। तो जावास्क्रिप्ट ही चलो दे देते हैं इसको। और इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी को रेड से मैं फिलहाल हटा दे रहा हूँ। रेड जो इधर है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सही नहीं लग रहा है। आप देखो गाइस, सही लग रहा है। तो ये सारी चीज़ हो जाने के बाद फिर हम लोग अभी कैलकुलेटर को इवोलेट करेंगे। तो और एक हम लोग फाइल बनाएंगे हम लोग, मतलब temp.js। इधर पे क्या रहेगा, हमारा टेम्परेचर का जो जावास्क्रिप्ट हम लोग अभी फिलहाल डाल रहे हैं। तो मेरा CSS डिजाइन हो जाने के बाद हम लोग अभी जावास्क्रिप्ट राइट करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट राइटिंग के लिए अब हम लोग यूज़ करेंगे क्या, देखो गाइस, इनपुट टाइप नंबर, पहला जो है हमारा नंबर id इजिकल टू सेल, और सबमिट बटन पे अगर कोई क्लिक करता है तो ये होगा। तो मानिए ये होता है कि अगर कोई मतलब सबमिट बटन पे क्लिक करता है, पहला वाला सबमिट बटन का आईडी मैंने यूनिक रखा था, सबमिट बटन का आईडी बटन, और इसका बॉटम 1 कर देता हूँ, इसका बॉटम 1 कर देता हूँ, और इसका आईडी सेल, और इसका आईडी फायर कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया है सब कुछ। अब कोई बॉटम 1 पे अगर क्लिक करता है, मानो मतलब डॉक्यूमेंट, एक मिनट गाइस, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो इस पे अगर कोई बंदा ऐसा कुछ डालता है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी बॉटन, अगर कोई बॉटन पे क्लिक करता है, मतलब कोई बॉटन पे क्लिक करता है, BTN मैंने डाला था आईडी जो था, अगर कोई बॉटन पे क्लिक करता है तो इस पे क्या करो, बॉटन डॉट ऑन क्लिक, बॉटन डॉट ऑन क्लिक इजिकल टू, इस पर एक फंक्शन रन कर दो, इसके अंदर एक फंक्शन रन कर दो, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन रहेगा इस फंक्शन के अंदर हमारा रहेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। इसके अंदर मतलब हम लोग क्या राइट करेंगे, जो हमारा इधर पे बोला गया है, बॉटम पे अगर कोई क्लिक करता है तो इस पे पहले एक क्या लेगा, ये चीज़ एक वैल्यू लेगा, ठीक है, और वैल्यू को इवोलेट करके इधर पे शो करेगा। तो ये होगा हमारा HTML का जो रेंडरिंग है, वो रेंडरिंग वो करेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और वैल्यू में क्या रहेगा, सेल, मतलब जो सेल्सियस वैल्यू है, तो एंटर वैल्यू सेल, आईडी इजिकल टू सेल, सेल, और उसके साथ डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू में हम लोग क्या चीज़ डालेंगे, डॉट वैल्यू के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं कर दूंगा ऐसी तरीके से, अगर इसको मैं करूँ C इजिकल टू, और इसको भी मैं कर देता हूँ C इजिकल टू नंबर आएगा, तो नंबर C। ठीक है गाइस, अब ये हो चुका है। और उसके साथ अगर कोई सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो डिस्प्ले पे मतलब कौन सा कैलकुलेशन शो होगा, तो डिस्प्ले पे जो कैलकुलेशन रेंडर होगा, तो वो चीज़ जो रेंडर रहेगा हमारा रेंडर पे आएगा, मतलब जो इनर HTML है, इनर HTML के अंदर क्या आएगा, मतलब सेल्सियस फ़ारेनहाइट वैल्यू आएगा इनर HTML के अंदर। तो इसको हम लोग इधर पे राइट करेंगे ऐसी तरह कि डॉक्यूमेंट नहीं, पहले हम लोग फॉर्मूला डाल देते हैं, मतलब C/5 इजिकल टू F माइनस, देखो
नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। नोट पैड में फिलहाल नोट पैड ओपन कर रहा हूँ। तो इधर पे मैं क्या करूँगा, यही फॉर्मूला रहता है C/5 इजिकल टू एफ माइनस 32/9। तो यही फॉर्मूला रहता है। अब हम लोग पहले सेल्सियस का वैल्यू बेर कर मतलब निकल रहे हैं, तो C/5 मतलब इधर पे रहेगा 9C इजिकल टू, और इधर पे क्या आएगा एफ माइनस 32/9 मतलब 5F माइनस C/5 एफ माइनस 32 9C और 5F, और इधर पे 5 to 10 5 15 16 160 5 to 10 15 16, हाँ 160। और इसको हम लोग क्या करेंगे, C इजिकल टू 5F माइनस 160 मतलब 5F माइनस 160 डिवाइडेड बाई 9। यही हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है, यही तरीके से हम लोग का C का वैल्यू निकल जाएगा। और F का वैल्यू निकलने के लिए इधर पे क्या करना पड़ेगा, 9C और A वाला जो चीज़ है तो उधर पे लेके आना पड़ेगा। F का वैल्यू अगर हम लोग इधर से निकाले तो ऐसा आएगा 5F इजिकल टू और 9C जो है वो उधर पर चला जाएगा। तो माइनस को अगर हम लोग कॉन्स्टेंटली ले ले आगे की ओर, तो 5F इजिकल टू माइनस ऑफ, मतलब वो अगर 5F वाला अगर इधर आ जाए और वो वाला अगर इधर आ जाए तो माइनस माइनस इधर पे प्लस हो जाएगा। तो 5F इजिकल टू इसके साथ माइनस 9C माइनस 160 5F इजिकल टू 9C प्लस 160, क्योंकि माइनस को हम लोग अगर कॉमन इधर पे ले लेते तो माइनस 9C और प्लस माइनस माइनस, तो 5F इजिकल टू 9C प्लस 160 ये वाला आ जाएगा। तो ये जो दोनों फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला को हम लोग अभी रन करेंगे। पहला जो है ए वाला फार्मूला, तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे। अब इस पे हम लोग क्या डालेंगे, C इजिकल टू C मतलब जो इधर पे हम लोग बनाए थे, तो इधर पे सेल्सियस करके राइट करते हैं। ठीक है गाइस, सेल्सियस इजिकल टू 5F, एक मिनट गाइस, मैं इसको किस पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इधर पे हम लोग का फ़ारेनहाइट आएगा, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पे डाल रहा हूँ तो फ़ारेनहाइट आएगा मेरा पहले, और फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट कर रहा हूँ मतलब फ़ारेनहाइट इजिकल टू, मतलब ऐसा कुछ होगा, मतलब अगर कोई सेल्सियस का वैल्यू दे दे इधर पे तो फ़ारेनहाइट इजिकल टू आएगा, और इसके साथ इजिकल टू 9C प्लस 160 डिवाइडेड बाई 5 फ़ारेनहाइट का वैल्यू आएगा। तो यही आएगा हमारा मेरा फिलहाल फ़ारेनहाइट निकल रहा है, तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ओह सेट यार, इसको मैं कॉपी करके, हाँ अब ये बिल्कुल सही है, अब ये बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है मूव। तो 9C का जो वैल्यू है, अब इसको इवोलेट करना पड़ेगा। तो इसको इवोलेट करने के लिए मैं यूज करूँगा इधर पे और एक चीज़ जो है, मैं क्या चीज़ यूज करूँगा इधर पे, मतलब FC मतलब केल्विन वैल्यू जो रहेगा मेरा 9C प्लस 160 डिवाइडेड बाई इतना, 9 इंटू C 9 इंटू C
बट ये कौन सा वाला सी ले रहा है, ये क्या वो वाला सी को पकड़ रहा है? मैं इधर पे लेट फंक्शन को रन नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, 1 मिनट। नाइन इंटू सी का वैल्यू, तो इधर पे क्यों ऐसा एरर क्यों थ्रो कर रहा है, मैं यही चीज़ सो ओके। अब सही हो गया है, ए फिजिकल टू 9 इंटू सी। अब इसको मैं अगर ऐसा तरीके से कर दूँ, ए मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसके साथ मैं क्या करूँ, अगर मैं एफ का वैल्यू इधर पे डाल देता हूँ, मतलब डॉक्यूमेंट बाई गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो इधर पे मैं जो स्क्रीन है, मतलब मेरा जो लेवल है, लेवल का वैल्यू कितना मैंने डाला था इधर पे, फेड डाला था, फेड कर दूँ। अगर इसको मैं फेड कर देता हूँ, फेड करने के बाद फिर डॉट इनर HTML मैं कर देता हूँ। इनर HTML के बाद इजिकल टू, इसके साथ मैं क्या करूँगा, जो ये चीज़ डाल के, हाँ अब सही है। इनर HTML इजिकल टू, अब इसके अंदर मैं लिखूँगा, इधर पे मैं डॉलर क्या करूँगा, सी रहेगा मेरा, मतलब इतना सी, फ़ारेनहाइट वैल्यू इज़ कितने पे जाएगा, डॉलर एफ स्ट्रिंग पे जाएगा मेरा। मुझे जो डिग्री चिन्ह है वो डिग्री चिन्ह को और एक बार डालना पड़ेगा, तो उससे डिग्री सिंबल जो रहता है इधर पे, ये वाला डिग्री सी। चलो अब इसको थोड़ा सा मैं रन करके देखता हूँ कैसा मेरा चल रहा है पहले, फिर उसके बाद मैं देखूँगा। अब इसको मैं इन दोनों के बीच में मैं लेके आऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, बॉडी और टेम्पलेट, मतलब इधर पे मैं लिंक कर रहा हूँ, तो स्क्रिप्ट इजिकल टू, मैं स्क्रिप्ट जो मैं राइट किया हूँ जावास्क्रिप्ट में, उसको मैं क्या करूँगा, फिलहाल स्क्रिप्ट टेम्प जो डॉट जेएस, मतलब टेम्परेचर का जो जेएस फोल्डर मैं क्रिएट किया था, इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। और सबमिट कर देने के बाद फिर और एक बार रीलोड करके अगर इधर पे मैं 5 डाल देता हूँ, मैं किस पे किया था पहला काम, स्क्रिप्ट डॉट src करके टेम्प डॉट जेएस को अगर मैं 5 डाल के देखता हूँ, मैं इस पे शायद कुछ दिक्कत आ रहा है मेरा। नाल ऑन क्लिक, क्यों नाल बोल रहा है वो। ओके ओके, अब मिल चुका है। मैं भी ये क्या डाला हूँ, मतलब आईडी डालना पड़ेगा। मैं तो उधर से गेट एलिमेंट नाल इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि वो गेट एलिमेंट से मैं फिक्स किया था, इसी रिगार्डिंग नाल दिखा रहा था उधर पे। इसको आईडी का डालना पड़ेगा, आईडी डालने पे वो सेव हो जाएगा। आईडी मतलब यूनिक आईडी से मैं फिक्स कर रहा हूँ, मैं क्लास डाल के बैठा गया था। अब देखो, अब अगर इसको मैं डिग्री सेल्सियस इजिकल टू था, इजिकल टू मैं अगर कन्वर्ट करूँ फिर से मैं, इस पे अब मुझे दिखाना चाहिए 2 डिग्री। अब 2 डिग्री इजिकल टू इतना फ़ारेनहाइट जो है वो मेरा निकल चुका है। तो ये मेरा एक एलिमेंट हो चुका है। अब एक एलिमेंट हो जाने के बाद फिर उसके बाद अगर मैं और एक बार टेम्प में जाके फिर और एक बार मैं अटेम्प्ट करूँ, इसको ही मैं अगर फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करूँ, तो और एक बार मैं क्या करूँगा, इसको BTN1 से अब मैं क्लिक करूँगा। मतलब मेरा दूसरा वाला जो बॉटम है, दूसरा वाला बॉटम का नाम है BTN1। तो BTN1 पे अगर कोई क्लिक करता है तो इस पर फंक्शन रन कर दो, जो डॉक्यूमेंट डॉट सेल है। अब इसके सेल में क्या डाला था, मैं सेल सी डाला था, तो सेल सी को रन कर दो और नंबर जो है वो रहेगा हमारा, अब इस पे रहेगा एप आएगा।
ये दोनों एफ आएगा, दोनों में एफ आएगा। और एफ डालने के बाद इसको भी मैं एफ डालूंगा, क्योंकि मैं ऐसे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहले मैं डाला था सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो इस बार मैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कर रहा हूँ। तो अब इस पर क्या डालना पड़ेगा, एफ इजिकल टू जो मेरा कॉन्वर्सेशन है जो था, जो पहले मैं क्या किया था इधर पे सी इजिकल टू एफ 5f जो मेरा वो ए वाला फंक्शन था, अब ए वाला फंक्शन को रन करना पड़ेगा। तो इसको ही रन करना पड़ेगा, सी इजिकल टू 5f। अब एफ का जो वैल्यू है, एफ का वैल्यू मतलब जो स्टार है, मतलब जो हमारा पॉइंटिंग पे आएगा, मतलब मल्टीपल करेगा, मल्टीपल, और इधर पे फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट क्लोजिंग पे डाल के अगर मैं इसको और एक बार रन करूँ, और इधर पे डॉट डिग्री सेल्सियस था, तो इधर पे मैं कर दूंगा इस बार एफ कर दूंगा इधर पे पहले, और इधर पे मैं कर दूंगा क्या एफ, और इधर पे फेयर था, और इधर पे फेयर एच था, तो इसका जो आईडी है फेयर एच था, और इधर पे डिग्री सेल्सियस था। डिग्री सेल्सियस में ए वाला वैल्यू आएगा, तो डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब सही है। इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डॉट सेल्सियस करना पड़ेगा। नहीं, इसको डॉट फ़ारेनहाइट करना पड़ेगा और इसको डॉट सेल्सियस, तो ये सही रहेगा। देखो इसको फ़ारेनहाइट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इजिकल टू कितना, आप ये भी जांच लेते। चलो इसको भी अगर मैं रन कर दिया, रन करने के बाद इसको भी मैं 2.5, इस पर माइनस क्यों आ रहा है, पहले माइनस का साइन आ रहा था ना। मेरा नाम लोग ऑफ है, इसीलिए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इजिकल टू माइनस इतना डिग्री सेल्सियस, और 1 डिग्री सेल्सियस इजिकल टू जो आएगा 33.8। अब इसको मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल, 0 डिग्री सेल्सियस इजिकल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इजिकल टू इतना मैं एक बार गूगल में जाके देख लेता हूँ। गूगल पे जो मैंने सेल्सियस फ़ारेनहाइट का जो स्केल राइट किया था, 0 डिग्री सेल्सियस इजिकल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सही आ रहा है। अब मेरे हम लोग का भी कैलकुलेटर बन गया है, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इजिकल टू 17.8 डिग्री सेल्सियस, देखो 17.778, और हमारा जो वैल्यू है 778 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों वैल्यू मेरा आ चुका है, और हम लोग का जो स्केल है वो भी अब बन चुका है। तो बिल्कुल सही तरीके से वेबसाइट काम कर रहा है। इधर पे मैं कोई भी अगर वैल्यू डालता हूँ तो वैल्यू काम कर जाएगा, ऑटोमेटिक इवोलेट कर देगा। तो इधर से मतलब कोई भी बंदा अगर वैल्यू डालता है तो ऑटोमेटिक इवोलेट हो जाएगा। तो वेबसाइट बिल्कुल सही तरीके से क्रिएट किया हूँ। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर